नमस्कार साथियों, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने बिंदुसार को पढ़ा और उसके पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसको पढ़ा। इसके बाद हम लोग दोस्तों अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि अशोक किसका पुत्र था और जो उसके अभिलेख हैं उसमें उसे क्या कुछ कहा गया है। अब साथियों आगे बढ़ते हुए हम लोग अशोक एवं उसके धर्म के बारे में जानते हैं। अशोक एवं बौद्ध धर्म किस प्रकार से ये दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड था वो देखते हैं। जो दीपवंश है और महावंश है, इसके अनुसार दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार साथियों कहा गया है कि अशोक ने अपने चौथे वर्ष में जो निग्रोध था, निग्रोध से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था अशोक, ठीक है। और तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु बन गया था, ठीक है। जो तिस्स हैं, मोगाली पुत्र तिस्स हैं साथियों, ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिस्स ने की थी। तो दीपवंश एवं महावंश कहते हैं कि मोगाली पुत्र तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था, ठीक है। अब दोस्तों जो दिव्यावदान है, दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित समुद्र, इसका नाम शॉर्ट में इसका नाम समुद्र है, बाल पंडित नामक भिक्षु के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। साथियों दो स्रोत हैं जो अशोक को बौद्ध बताते हैं, दीपवंश एवं महावंश। वैसे तो कई स्रोत हैं, जैसे भाब्रू शिलालेख है साथियों, उसमें मिलता है, परंतु जो बौद्ध धर्म के जो दोस्तों ग्रंथ हैं दीपवंश एवं महावंश, इसके अनुसार साथियों मोगाली पुत्र के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से यह बुद्ध हुआ और निग्रोध ने इसको दोस्तों बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और साथियों जो दिव्यावदान है, दिव्यावदान के अनुसार कहा गया है कि जो बाल पंडित हैं, बाल पंडित नामक भिक्षु के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव में आकर यह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया, ठीक है। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। जो दोस्तों बोध गया है, बौद्ध धर्म की प्रमुख तीर्थस्थली बोध गया है, इसने अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। और साथियों 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा की। साथियों लुम्बिनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि लुम्बिनी में जब वह गया था तो उसने वहाँ पर जो कर था, टैक्स सिस्टम था दोस्तों, 1/8 से नहीं 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। और साथियों यह 20वें वर्ष ही निगाली सागर की यात्रा की इसने। अशोक अपने 10वें वर्ष में, मतलब कि जब वह बैठा गद्दी पर, उसके 10वें वर्ष में बोध गया गया, 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी गया और निगाली सागर गया, तथा 14वें वर्ष में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की दूसरी बार संवर्धन कर आकार को दुगना किया। यह साथियों 14वें वर्ष में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन किया और उसका दोस्तों कनक मुनि बुद्ध की जो दोस्तों स्तूप है उसको दुगना करवाया था, ठीक है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को बुद्ध धम्म संघ के प्रति निष्ठा करने वाला बताया गया है। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। तो अशोक के प्रति इसकी निष्ठा की गई है, ठीक है। और अशोक के बुद्ध होने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है। जो भाब्रू शिलालेख है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो अशोक है वह अशोक बुद्ध धम्म संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है और यही दोस्तों भाब्रू शिलालेख ही अशोक के बुद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी हुई है। जो भाब्रू शिलालेख है साथियों, इसमें 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी हुई है और इसी शिलालेख में बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को कराने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रंथों को भी भाब्रू शिलालेख में अंकित किया। तो साथियों भाब्रू शिलालेख से क्या कुछ जानकारी मिलती है। एक तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, उसके प्रति अशोक के द्वारा निष्ठा की गई है और यह दोस्तों अशोक का बुद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है, भाब्रू शिलालेख। और साथियों इसमें 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी हुई है और इसी में यानी कि भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को कराने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रंथों की भी
बौद्ध ग्रंथों को भी अंकित किया गया है भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, क्यों किया गया है बौद्ध ग्रंथों को भाब्रू शिलालेख में अंकित? क्योंकि साथियों लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान कराने के उद्देश्य से। ठीक है, मोगालीपुत्र तिस्स ने महेंद्र, जो कि साथियों अशोक का पुत्र था महेंद्र, इसको भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मोगालीपुत्र तिस्स के अनुसार जो अशोक का पुत्र महेंद्र था, इसको भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। लामा तारानाथ ने अशोक का धर्म तांत्रिक बौद्ध एवं उसे मातृ देवी का उपासक बताया है। जो तारानाथ हैं साथियों, जो लामा है, लामा बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही दोस्तों तिब्बत में धर्म गुरुओं को लामा कहा जाता है। इनके नाम के आगे लामा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे लामा तारानाथ के अनुसार अशोक का धर्म तांत्रिक बौद्ध एवं उसे मातृ देवी का उपासक बताया है तारानाथ ने। स्मिथ के अनुसार अशोक एक साथ भिक्षु व सम्राट दोनों था। जो स्मिथ हैं दोस्तों, उनके अनुसार वो कहते हैं कि अशोक एक साथ भिक्षु व सम्राट दोनों था। इत्सिंग के अनुसार भी दोस्तों उसने बौद्ध भिक्षु के वेश में अशोक की मूर्ति देखी थी। ठीक है, जो इत्सिंग है चीनी यात्री, उसके अनुसार वह कहता है कि उसने बौद्ध भिक्षु के वेश में अशोक की मूर्ति देखी थी। अहरौरा अभिलेख, ये साथियों लाइन में पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अहरौरा अभिलेख के अनुसार अशोक ने 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई थीं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में भिक्षुगतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें दोस्तों भिक्षुगतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ दोस्तों होता है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना। ठीक है, भिक्षुगतिक का मतलब है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना, यानी कि लालायत होना। ठीक है, भिक्षुगतिक बौद्ध साहित्य में इस शब्द का प्रयोग होता है। अभी तक साथियों हम लोग अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि अलग अलग पहलू थे। अब साथियों हम लोग अशोक का धम्म पढ़ेंगे, अशोक का धम्म या धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों एवं नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। साथियों अशोक के द्वारा जिन जिन नैतिक उत्थानों के लिए, यानी कि उनके उत्थानों के लिए, जनता के उत्थानों के लिए आचार व नियमों की संहिता प्रस्तुत की गई, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। ठीक है, अशोक ने धम्म की परिभाषा दीघ निकाय के राहुलवाद सूत्र या फिर सिंगालोवाद सूत्र से ली है। अशोक की जो दोस्तों धम्म की परिभाषा है वह कहाँ से ली गई है? अशोक ने धम्म की परिभाषा दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली है। ठीक है, अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, इसे सिंगालोवाद सूत्र भी कहते हैं। अशोक का धर्म मूलतः उपासक धर्म था। अशोक का धर्म मूलतः उपासक बौद्ध धर्म था। इसका चरम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति करना था। 7वें अभिलेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता है। जो दोस्तों 7वें अभिलेख में अशोक के द्वारा जनता को दिया गया है, क्या जनता को दिया गया उपदेश है दोस्तों, वह धर्म श्रावण कहलाता है। ठीक है, 7वें अभिलेख में अशोक के द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता है। दूसरे स्तंभलेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है, यानी कि धर्म क्या है। इसने दोस्तों अशोक ने दूसरे स्तंभलेख में पूछा है। फिर वह दोस्तों अशोक दूसरे स्तंभलेख में और 7वें स्तंभलेख में उत्तर स्वरूप कहता है कि उपासिनव मतलब कि पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य एवं शुद्धि ही धम्म है। ठीक है, अशोक अपने दूसरे स्तंभलेख में पूछता है कि धम्म क्या है, और दोस्तों वह उत्तर देते हुए दूसरे स्तंभलेख में और 7वें स्तंभलेख में कहता है कि अपासिनव पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य एवं शुद्धि ही धम्म है। इन चीज़ों को व्यवहार में लाने के लिए प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों से अच्छा व्यवहार करना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, कम खर्चा, कम संचय आदि आवश्यकताएं हैं। ठीक है, मतलब कि दोस्तों अगर दोस्तों
धम्म के प्रति आग्रह करना है तो उसने क्या कहा है कि गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों और श्रमणों से अच्छा व्यवहार करना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, कम खर्च, कम संचय आदि, यही दोस्तों करना क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है अशोक के अनुसार। इसके अलावा क्रोध, निष्ठुरता, घमंड, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अशोक कहता है कि क्रोध, निष्ठुरता, घमंड और ईर्ष्या पर नियंत्रण करना भी धर्म है। रोमिला थापर जो है दोस्तों इतिहासकार हैं, रोमिला थापर आधुनिक भारतीय इतिहास में देखा जाए तो रोमिला थापर का काफ़ी नाम चलता है। रोमिला थापर के अनुसार अशोक के धम्म का उद्देश्य, जो दोस्तों अशोक का धम्म था उसका उद्देश्य राजनैतिक एकता की प्राप्ति करना था। ठीक है, रोमिला थापर के अनुसार कहा गया है कि अशोक का धम्म उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना था। 5वें और 13वें शिलालेख में विदेशी शक्तियों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन सी? यवन और कंबोज आदि। ठीक है, यवन, कंबोज आदि विदेशी शक्तियों का उल्लेख किस में हुआ है? 5वें शिलालेख और 13वें शिलालेख में विदेशी शक्तियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है साथियों, 13वें वर्ष में दोस्तों अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म या धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। अशोक अपने 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रादेशिक रज्जुक व युक्तों को वह दोस्तों प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजता है, जिसे अनुसंयान कहा गया है। अशोक के द्वारा दोस्तों अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, जो कि प्रादेशिक और रज्जुकों और युक्तों को प्रति 5वें वर्ष वह कहता है कि धर्म प्रचार हेतु जाइए। और दोस्तों इस प्रक्रिया को अनुसंयान कहा गया है, जो उज्जैन है और तक्षशिला है। उज्जैन और तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष धम्म यात्रा हेतु भेजा जाता था। ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष में धम्म यात्रा हेतु भेजा जाता था। जो अन्य जगहें थीं उनमें दोस्तों प्रति 5वें वर्ष धम्म प्रचार हेतु भेजा जाता था। ठीक है, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। 5वें और 13वें शिलालेख में विदेशी शक्तियों का उल्लेख है, यवन, कंबोज आदि। ठीक है, आगे दोस्तों जो यूनानी भाषा में धम्म के लिए शब्द प्रयोग हुआ है वह यूसेबिया शब्द यूनानी भाषा में धम्म के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अशोक 600 योजन तक धम्म विजय का दावा करता है। ठीक है साथियों, जो अशोक है वह 600 योजन तक धम्म विजय का दावा करता है। अशोक द्वारा धम्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षु। साथियों, जो अशोक के द्वारा अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु भेजे गए थे वो देख लेते हैं किस किस को किस जगह पर भेजा था। ठीक है, मध्यांतिक ये कश्मीर और कांधार गए थे दोस्तों बौद्ध प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मध्यांतिक कश्मीर और कांधार गए थे। धर्मरक्षित यह दोस्तों अपरांतक गए थे, पश्चिम भारत में अपरांतक पड़ता है। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्मरक्षित को अपरांतक भेजा गया था। महारक्षित को यवन डेरा का भेजा गया था। दोस्तों जो महारक्षित हैं इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश भेजा गया था, यवन देश। ठीक है, महारक्षित यवन देश गए थे, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र गए थे। साथियों, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भिक्षु अलग अलग राज्य देशों में गए थे उनके नाम है। ठीक है, मध्यांतिक कश्मीर और कांधार गए, धर्मरक्षित अपरांतक गए, महाधर्मरक्षित यवन देश गए, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र गए और दोस्तों रक्षित बनवासी उत्तरी कन्नड़ में गए थे। ठीक है, जो रक्षित हैं यह बनवासी उत्तरी कन्नड़ में गए थे। तो रक्षित बनवासी उत्तरी कन्नड़, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महारक्षित यवन देश, धर्मरक्षित अपरांतक देश। ठीक है, अब देखते हैं मध्यम दोस्तों हिमालय देश गए थे। महादेव महिष मंडल मैसूर गए थे। जो महादेव हैं यह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महिष मंडल मैसूर गए थे। और जो रक्षित हैं अभी मैंने बताया रक्षित बनवासी उत्तरी कन्नड़ गए थे। सोन तथा उत्तर
सोन तथा उत्तर, ये दोस्तों स्वर्ण भूमि गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और दोस्तों जो अशोक के पुत्र व पुत्री महेंद्र और संघमित्रा हैं, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। ठीक है साथियों, ये कुल दोस्तों वे लोग हैं जो अलग अलग देशों राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु गए थे। ठीक है, अशोक के द्वारा चिन्हित थे ये लोग। अशोक के धम्म का स्वरूप, साथियों किन किन इतिहासकारों ने अशोक के प्रति धम्म के प्रति क्या कहा है, आइए देखते हैं। फलीट महोदय के द्वारा दोस्तों अशोक का धर्म राजधर्म कहलाया है। ठीक है, फलीट महोदय अशोक के धर्म को राजधर्म कहते हैं। स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी अशोक के धर्म को सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहते हैं। रमाशंकर त्रिपाठी अशोक के धर्म को सार्वभौम धर्म कहते हैं। भंडारकर उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। जो भंडारकर हैं ये अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। और जो सेनार्ट हैं ये दोस्तों अशोक के धर्म को पूर्णतया बौद्ध धर्म कहते हैं। ठीक है, जो सेनार्ट हैं यह अशोक के धर्म को पूर्णतया बौद्ध धर्म कहते हैं। फादर हेरास व मेकफिल बौद्ध धर्म अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं। जो फादर हेरास हैं और मैकफेल हैं ये अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं। और रोमिला थापर दोस्तों जो भारतीय इतिहासकार हैं, रोमिला थापर अशोक के धर्म को अशोक का अपना आविष्कार कहती हैं। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री अशोक के धर्म को नैतिक आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री जी अशोक के धर्म को नैतिक आचार संहिता कहते हैं। तो यहाँ पर देखा है दोस्तों जो सेनार्ट हैं यह दोस्तों अशोक के धर्म को पूर्णतया बौद्ध रूपी धर्म कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों भंडारकर उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। रमाशंकर त्रिपाठी सार्वभौम धर्म कहते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो सेनार्ट जो हैं इन्होंने पूर्णतया बौद्ध धर्म कहा है अशोक के धर्म को। ठीक है, अब साथियों अब हम लोगों ने अशोक जो थे अशोक के जो धम्म है उसको पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों अशोक के परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि किनका उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। जैसे उनकी माता सुभद्रांगी, उनके पुत्र तीवर का उल्लेख। ठीक है साथियों, कल दूसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अशोक के परिवार के बारे में। ठीक है।